अब इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और सनी देओल के बीच में रिश्ते कभी भी ठीक ठाक नहीं रहे। लेकिन मौजूदा समय की अगर बात करें तो सनी देओल और हेमा मालिनी के बीच में अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, क्योंकि गदर 2 की सक्सेस पार्टी के दौरान सनी देओल और हेमा मालिनी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक होने की खबरें सामने आई थी। और पिछले साल रिलीज हुई इस फिल्म की सफलता पर पहली बार सौतेली मां हेमा मालिनी ने जो बातें कही थी वो हर किसी को हैरान कर देने वाली थी। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि गदर 2 जब 2023 में रिलीज हुई थी तो इस फिल्म की सफलता की गूंज पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुनाई थी। उस दौरान के बड़े दिग्गजों में से एक सलमान, शाहरुख और आमिर खान ने भी गदर 2 की सक्सेस पार्टी के दौरान सनी देओल के पास आए थे और उनकी फिल्म की सफलता पर उन्हें बधाई भी दी थी। इसके अलावा इस फिल्म की सफलता के बाद से ही उनकी सौतेली बहन ईशा देओल के साथ भी उनके रिश्ते मधुर हो गए थे और सनी और बॉबी के साथ ईशा देओल ने जमकर पोज भी दिए थे। लेकिन बात करें हेमा मालिनी की तो हेमा मालिनी और सनी पाजी के बीच में तल्खियां आज की नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। यही बड़ी वजह है कि सनी देओल हमेशा से ही हेमा मालिनी से नफरत करते थे और खुद भी हेमा मालिनी हमेशा से ही सनी देओल पर बातचीत करने से कतराती थी। लेकिन गदर 2 की सफलता पर हेमा मालिनी ने जो बातें कही थी वो मौजूदा समय में भी खूब चर्चाओं में रही। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साल 1980 में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बीच में शादी हो जाती है और शादी के तकरीबन 43 साल बाद भी इन दोनों के रिश्ते हमेशा से सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन जब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर की बिना मर्जी से होती है तो उनके बड़े बेटे सनी पाजी इस बात से खफा हो जाते हैं और वहीं से ही हेमा मालिनी और सनी देओल के बीच में दुश्मनी की शुरुआत होती है। लेकिन गदर 2 की सफलता ने मानो इन दोनों सितारों के बीच में तल्खियां खत्म कर डाली थी। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे गदर 2 की सक्सेस के बाद ही धर्मेंद्र के दोनों परिवार पहली बार मीडिया के सामने एक साथ नजर आए थे और हेमा मालिनी ने गदर 2 की सक्सेस पर रिएक्ट भी किया था। साथ ही उन्होंने बताया था कि वो सनी देओल को क्या सलाह देती रही हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए हेमा मालिनी ने गदर 2 की सफलता के बारे में खुलकर बातचीत की थी। इस पर उन्होंने कहा था कि गदर 2 एक बड़ी सफलता है क्योंकि लोग सनी को बहुत पसंद करते हैं, बहुत लोग उसे चाहते हैं। मैं उसे कहती थी कि तुम्हें अब सबसे अच्छा करना है और तुम्हें करना पड़ेगा। वो कहता था मैं करूंगा। हेमा मालिनी यही नहीं रुकती हैं और उस दौरान आगे कहती हैं कि आप जानते हैं कि वो बहुत प्यारे हैं और उनके हर सीन में मैं इसे लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ और उन्हें इसके लिए बहुत तारीफें मिली। बहुत अच्छा, हर एक सीन बहुत अच्छा था। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि उससे पहले भी हेमा मालिनी की बेटी ईशा और राहना भी सनी देओल को सपोर्ट करने इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग पर पहुंची थी और ये पहली बार मौका था जब ईशा और राहना सनी और बॉबी के साथ किसी पब्लिक इवेंट में नजर आई थी। हेमा ने इस बारे में बातचीत की थी और उस दौरान उन्होंने कहा था कि हम सब एक साथ हैं, हमेशा एक साथ हैं, कोई भी समस्या हो हम हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इस बार प्रेस को ये मिल गया और अच्छा है और ये बहुत खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ। ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि गदर 2 के सुपर डुपर हिट जाने के बाद से ही धर्मेंद्र के दोनों ही परिवार आपस में मिले थे। यहाँ पर हेमा मालिनी ने भी गदर 2 की सफलता पर सनी पाजी को बधाइयां दी थी। इसके साथ ही उनकी सौतेली बहनें ईशा और राहना देओल ने भी सनी और बॉबी के साथ जमकर पोज दिए थे और गदर 2 पर उन्होंने शुभकामनाएं पेश की थी। यही बड़ी वजह है कि सनी देओल भी गदर 2 की सफलता के बाद से ही 40 सालों के बाद पहली बार धर्मेंद्र के दूसरे परिवार के साथ अच्छा टाइम व्यतीत किए थे और पुरानी दुश्मनी खत्म करके एक साथ नजर आए थे। वेल दोस्तों, इसी कड़ी में अगर वर फंड की तरफ डालें तो सनी पाजी गदर 2 की सक्सेस के बाद आने वाले समय में तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने वाले हैं, जिनमें मौजूदा समय में वो आमिर खान के प्रोडक्शन में बढ़ रही फिल्म लाहौर 1947 को लेकर खूब चर्चाओं के केंद्र में बने हुए हैं और फिलहाल वो इस फिल्म की शूटिंग धड़ल्ले से कर रहे हैं। इसके अलावा वो वाप ऑफ द फिल्म्स को भी लेकर खूब चर्चाओं के केंद्र में बने हुए हैं। इसके साथ ही अभी हाल ही में खबर सामने आई थी कि जेपी दत्ता की अगली फिल्म बॉर्डर 2 पर भी काम जल्दी शुरू किया जाने वाला है और हालिया मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अक्टूबर के महीने में सनी देओल इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं और इस फिल्म को 2026 के गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज किया जा सकता है। सनी देओल इस फिल्म में नजर आने वाले हैं, साथ ही आयुष्मान खुराना भी फिल्म में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि बॉर्डर 2 की पुरानी स्टार कास्ट को फिल्म के दूसरे भाग में नहीं लिया गया है और इसको लेकर दर्शकों के बीच में मायूसी की लहर देखने को मिल रही है।